ग्रेटर नोएडा के निकी हत्याकांड में पुलिस ने फरार जेठ और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार सुबह पुलिस ने विवाहित की जलाकर हत्या के मामले में वंचित चल रहे जेठ रोहित भाटी को सिरसा के टोल चौराहा के पास से गिरफ्तार किया। आरोपी घटना के बाद से फरार चल रहा था। पुलिस इस मामले में पहले आरोपी पति विपिन भाटी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सास दया को भी गिरफ्तार किया गया। अब तक पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। निकी की मौत के बाद उसके बेटे का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मासूम ये कह रहा है कि पापा ने मम्मी को जलाकर मार डाला और मम्मा के ऊपर पापा ने कुछ छिड़का था। उसके बाद उन्हें चाटा मारा, फिर लाइटर से आग जला दी। लेकिन अब निकी के पड़ोसी और निकी खुद उसके पति का यह दावा है कि जब निकी को आग लगा तो उसका पति आरोपी विपिन घर में था ही नहीं। तो अब पड़ोसियों का सामने आकर यह कहना है कि जब ये वारदात हुई उस वक्त निकी का पति घर में नहीं था। एक सीसीटीवी जो अब सामने आई है उसके मुताबिक निकी का पति नीचे कहीं घर से बाहर कुछ काम कर रहा था। वो सीसीटीवी में उस वक्त दिख रहा है जिस वक्त की वारदात हुई। तो अब ये पड़ोसियों का कहना है कि निकी के पति का इसमें हाथ नहीं है, लेकिन ये पुलिस की जांच की उस मामला तो पुलिस के पास है, जांच वो कर रहे हैं। जो पुलिस का कहना होगा आखिरी सच उसी को माना जाएगा। अभी के लिए 2 ऐसी बातें हैं जिससे थोड़ा इसमें एक विवाद सा उठता दिख रहा है, क्योंकि निकी के बेटे ने, छोटा सा बच्चा, उसने ये बात कल से, परसों से इनफैक्ट ये बात कही है, जो कि वीडियो उसका वायरल हो रहा है, जिसमें उसने कहा है कि मेरे पिताजी ने लाइटर जलाकर मेरी मां को मार डाला। इसी बीच एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये वीडियो वारदात के वक्त का बताया जा रहा है, यानी उस वक्त जब निकी जल रही थी और घर के बाहर ये हलचल मची थी। सीसीटीवी वीडियो में निकी का पति विपिन भाटी घर के बाहर नजर आ रहा है, सड़कों पर लोगों को बुलाते हुए नजर आ रहा है। निकी के ससुर भी घर के बाहर नीचे दुकान पर खड़े दिख रहे हैं। अब इस वीडियो को लेकर 2 तरह की बातें हो रही हैं। एक बात तो ये कही जा रही है कि वारदात के बाद हत्या को हादसा दिखाने के लिए निकी के पति और ससुर बाहर ये ड्रामा कर रहे थे, यानी दहेज हत्या के मामले को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश कर रहे थे। और ये वीडियो सामने आने के बाद दूसरी बात जो कही जा रही है वो ये है कि विपिन ने हत्या नहीं की। कुछ पड़ोसियों का दावा ये है और उन्होंने ये कहा कि जब निकी जली तो विपिन बाहर था, अपने घर में नहीं था। और ये सीसीटीवी फुटेज जब सामने आया है तब से ये 2 तरीके की बातें अब की जा रही है। लेकिन आप किस पे विश्वास करेंगे? ये पुलिस जांच कर रही है। पुलिस के पास अब लगभग 4 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। और हमारे संवाददाता सुशील पांडे अब हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस पूरे मामले पर। सुशील, ये सीसीटीवी बाहर आने के बाद थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई है इस कहानी में। पहले ये बताइए कि पुलिस का क्या मानना है? अगर सीसीटीवी ये दिखा रहा है कि पति उस वक्त घर में नहीं था, तो क्या उसका इसमें हाथ है या नहीं है? क्योंकि जो कहानी शुरू में हमें बताई गई थी उसके हिसाब से और उसके बेटे के बयान के हिसाब से तो पति ने ही अपनी पत्नी को जला के मार डाला। देखिए मेघा जी, सीधे तौर पर पुलिस इन तमाम पहलुओं पर अब जांच कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि जब आज गिरफ्तारी सुबह उसके जो जेठ हैं रोहित और उनके जो ससुर की हुई और इस मामले में जब नोएडा पुलिस की तरफ से पूछताछ की गई तो उनकी तरफ से कहा गया कि जब पूरी घटना हुई तब वो घर में मौजूद नहीं थे। उनकी सास भी ये कह रही है वो घर में मौजूद नहीं थी। तो इन तमाम पहलुओं को खंगालने के लिए पुलिस अब इन तमाम लोगों के जो मोबाइल पहले बंद थे, अब उसके CDR रिकॉर्ड को खंगालने की शुरुआत कर चुकी है। सीसीटीवी की जांच की जा रही है कि जो फिलहाल इन तमाम लोगों के द्वारा बातें कही जा रही हैं क्या वो सच हैं, और क्या जब ये वारदात हुई तो ये तमाम आरोपी जो हैं जिनको अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है वो उस लोकेशन पर थे या नहीं थे। लेकिन परिवार वालों की अगर बात करें मेघा जी, तो परिवार वालों का ये कहना है कि परिवार वाले लगातार कहीं ना कहीं उनकी लड़कियों पर दबाव बना रहे थे। दहेज की बात बार बार कही जा रही थी और 11 महीने पहले भी ऐसे ही विवाद हुआ था जब समाज के तमाम लोग पंचायत कर इस विवाद को सुलझाने की कोशिश भी किए और उसके बाद लड़कियों को दोबारा भेजा गया। और कल AVP न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमने दोबारा अपनी लड़की
लड़कियों को वहां पर भेजा। तो ये विवाद बहुत पुराना है और कहीं ना कहीं उनके जो लड़की के पिता हैं यानी कि निक्की के पिता हैं, उनका कहना है कि परिवार वाले अपने बचाव में ये तमाम कहानी सुना रहे हैं। अभी भी निक्की के घर में अगर बात करें मेघा जी तो कहीं ना कहीं मातम का माहौल है। पिता ये मानने को तैयार नहीं है कि जो फिलहाल दलीलें दी जा रही हैं उनकी तरफ से वो सही हैं। अगर वो बात सही होती तो उनकी लड़की के साथ जिस तरह का मारपीट का वीडियो सामने आया, उस मारपीट से तमाम चीजें सामने सच होती हुई दिख रही हैं। अब सवाल ये होता है कि इस पूरे मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन की तरफ से क्या कुछ चीजें कही जाती हैं। हालांकि पुलिस ने कहा है कि दोनों चीजें फिलहाल वेरीफाई की जाएंगी। जब उन्हें सूचना मिली तो उन्होंने एक्शन लिया और किस तरह से कल विपिन ने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने उसके मुठभेड़ में पैर पे गोली भी मारी। तो इन तमाम पहलुओं पर अब कहीं ना कहीं जांच की सुई अटकी है नोएडा पुलिस के ऊपर कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं लड़की पक्ष की तरफ से क्या वो सच है या जो सीसीटीवी पड़ोसियों के द्वारा दिखाए गए हैं, जो फिलहाल अभी थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रही थी, उन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर असली सच्चाई क्या है। लेकिन कंचन और उस बच्चे के बयान को भी वेरीफाई किया जाएगा जो कंचन ने अपने एफआईआर में जब पुलिस के सामने बयान दिया उसके तहत दर्ज किया गया। तो हम इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल अब जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। तीनों आरोपियों को आज सूरजपुर कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। दलीलें क्या रखी जाएंगी कि क्या पुलिस आने वाले दिनों में इनकी रिमांड मांगती है या नहीं, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक ससुर और उनकी जो सास हैं उन्होंने कहा है कि वारदात के समय वो वहां पर मौजूद नहीं थे। एक बात तय है कि निक्की को उनके पति के घर में प्रताड़ित किया जा रहा था। एक बार नहीं कई बार ऐसी वारदात सामने आई जिसके लिए वो अपने घर भी वापस गई और पंचायत में भी ये मामला गया था। आप हमारे साथ बने रहिए। ग्रेटर नोएडा में निक्की भाटी की चीखों ने, उसकी मौत ने सबको हिला कर रख दिया है। निक्की भाटी को पहले पति, सास, ससुर सबने मिलकर पीटा, फिर आग के लपटों में वो घिरी उनकी तस्वीरें दुनिया के सामने आई। निक्की के पड़ोसियों ने उसकी ये दर्द भरी चीखें पहली भी सुनी होंगी, लेकिन किसी ने आवाज उठाई होती तो निक्की आज जिंदा होती। उसकी चीखें, उसका दर्द झकझोर कर इस देश को रख दिया है। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। तो रिकवरी के दौरान उसने दरोगा की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया। पहले इस राक्षस ने दहेज के लिए अपनी पत्नी को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद ये सजा से बचने के लिए पुलिस की कस्टडी से भागने की फिराक में था, लेकिन एनकाउंटर में गोली लगने से इसके इरादे मिट्टी में मिल गए। नोएडा के निक्की मर्डर केस के आरोपी विपिन को पुलिस उस जगह लेकर पहुंची थी जहां इसने अपनी पत्नी को जलाने के बाद थिनर की बोतल फेंकी थी, लेकिन इस बीच इसने पुलिस की पिस्टल छीन ली और भागने लगा। पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश की तो इसने गोली चला दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली इसके पैर में लगी। यही वो पिस्टल है जिसे विपिन ने पुलिस से छीनी थी। उसने एक दरोगा की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया। उसी समय मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि यहाँ पर देखिए तस्वीरों में दिखाएंगे, ये वही पिस्टल है जिसे वो छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था और पुलिस ने उसे मुठभेड़ के बाद यहाँ गिरफ्तार किया है। हमारे साथ हैं एडीसीपी सुधीर जी, उनसे बात करेंगे किस तरह से ये घटनाक्रम हुआ। अभी फिलहाल में आप लोग इसे कहाँ लेकर के जा रहे थे? ये देखिए 21 तारीख को एक घटना हुई थी जिसमें पति और उसके परिवार वालों ने लड़की को जला के मार दिया था। उस पे पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था और पति को अरेस्ट किया था। कल रिकवरी के दौरान उससे जिस बोतल से ज्वलनशील पदार्थ था थिनर, उसको रिकवरी के लिए यहाँ लाए हुए थे। मुलजिम ने बताया था कि हमने यहाँ फेंक दिया था और घर से कुछ बरामद नहीं हुआ था उस समय। तो ये रिकवरी के दौरान उसने दरोगा की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने घेरा तो उसने पुलिस पे फायर किया। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। एनकाउंटर के बाद फॉरेंसिक की टीम घटनास्थल पर पहुंची और सबूत जमा किए।
उधर पत्नी के कातिल दहेज के लालची राक्षस विपिन को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां पत्रकारों ने इससे पूछा कि क्या इसे अपने पत्नी के कत्ल का पछतावा है, तो ये कहने लगा इसने अपने पत्नी को नहीं मारा। लड़की का पछतावा है आपको? मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा, और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा, और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। बच्चा मेरी वाइफ चली गई। विपिन के एनकाउंटर के बाद निक्की के पिता का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा ऐसे दरिंदे को छाती पर गोली मारनी चाहिए। उन्होंने विपिन को फांसी की सजा देने की मांग की। भागने की कोशिश कर रहा था विपिन, फिलहाल पुलिस के पकड़ से। छाती में मारनी चाहिए, ऐसे दरिंदे को फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसे दरिंदे को तो छाती में मारनी चाहिए, ऐसे दरिंदे को तो छाती में मारनी चाहिए। ये तो लुटेरे को 10-5 हजार की लूट करता है, उसमें मार देते हैं। आरोपी विपिन ने अपनी गिरफ्तारी से पहले सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाकर खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश की थी। पहले स्टेटस में इसने लिखा मैं बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं बचा। दूसरे स्टेटस में लिखा मुझे छोड़कर क्यों चली गई, दुनिया मुझे हत्यारा बोल रही है। दोनों स्टेटस में आरोपी ने अपनी पत्नी के साथ फोटो भी लगाई। लेकिन इस राक्षस की करतूत दुनिया देख चुकी है। खुद इसका बेटा इसकी बेरहमी की गवाही दे चुका है, बता चुका है कि कैसे इस दरिंदे ने उसकी मां को उसके सामने जलाकर मौत के घाट उतारा। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। निक्की की शादी 2016 में विपिन के साथ हुई थी। निक्की की बहन कंचन की शादी भी इसी परिवार में हुई। शादी में स्कॉर्पियो गाड़ी समेत काफी सामान दिया गया। बाद में एक और कार दी गई। बावजूद इसके ससुराल वाले 36 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। पहले हमारे साथ मारपीट हो रही थी, काफी दिन से हमें टॉर्चर करता जा रहा था कि तुम्हारी शादी में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इतने पैसे लाओ, अपने घर से 36 लाख रुपए लाओ। उसके बाद सास ने कुछ लिक्विड ला के रखा घर में, हमें दिया। फिर मेरी छोटी बहन के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करा, उसके सर में गले में बहुत सारी चीजें मारी और उसके बाद उसके ऊपर तेजाब डाल दिया। पीड़ित परिवार की माने तो शादी के बाद से लगातार ससुराल वाले बेटी को परेशान कर रहे थे। कई बार पंचायत कर समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुए। वक्त बीतने के साथ राक्षस विपिन का लालच इतना बढ़ा कि उसने अपनी पत्नी की जान ही ले ली। पुलिस ने इस मामले में फरार आरोपी विपिन की मां को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अब इस केस में लव ट्रायंगल का भी मामला सामने आ रहा है। ये वीडियो निक्की के परिवार वालों ने दिया है, जो पिछले साल का है। इसमें नजर आ रहा है कि कुछ लोग विपिन भाटी का कॉलर पकड़कर उसकी पिटाई कर रहे हैं। जिस कार से उसे बाहर निकाला गया उसमें एक लड़की बैठी हुई है। परिवार का दावा है कि विपिन को दिल्ली में एक लड़की के साथ पकड़ा गया था। बहुत दिन से हो रही थी चीजें, तो बहुत दिन से हो रही थी। बहुत दर्दनाक हादसा था, मैं बयान नहीं कर सकती। बहुत दर्दनाक हादसा था, मैं अपनी आंखें आप सबको नहीं दिखा सकती। मेरी बहन को दरिंदों ने मार दिया, नहीं छोड़ा, मेरी जिंदगी से दूर कर दिया दरिंदों ने। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2017 से लेकर 2022 तक हर साल औसतन दहेज के कारण 7000 मौत के मामले देश में दर्ज हुए। 2022 में दहेज के चलते हत्या के 6450 मामले सामने आए। 2021 में यह आंकड़ा 6753 रहा, जबकि साल 2020 में 6966 बेटियों को दहेज के चलते जान गंवानी पड़ी। ये आंकड़े साबित करते हैं कि आज़ादी के 78 साल के बाद भी दहेज का दानव हमारे समाज में जिंदा है और महिलाओं की जान ले रहा है। इसलिए जरूरत है इन मामलों में ऐसी सजा की ताकि कोई फिर से दहेज का नाम भी अपने जुबान पर ना ला सके। हमारे सहयोगी सुशील पांडे अभी भी हमारे साथ बने हुए हैं ग्रेटर नोएडा से। सुशील, ये बताइए कि क्या पुलिस की जांच दहेज के अलावा किसी और एंगल पे भी चल रही है क्या? जी देखिए, दहेज के अलावा जिस तरह से हत्या हुई, आपराधिक साजिश रची गई, जिस तरह से कंचन ने जो एफआईआर दर्ज किया कि इन लोगों की प्लानिंग थी और लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा था, तो माफ कीजिएगा, नोएडा पुलिस की भी जांच उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। और इसी दिशा को लेकर मेघा जी, जो नोएडा पुलिस है वो आगे बढ़ रही है कि क्या वाकई लंबे समय से इन लोग को प्रताड़ित किया जा रहा था। जो हमें जानकारी मिली है, उस जानकारी के मुताबिक नोएडा पुलिस की तरफ से कुछ लोगों से भी पूछताछ भी की गई है, जो पड़ोसी हैं उनसे पूछताछ भी की
गई है कि क्या जो विवाद था वो पुराना था, क्या मारपीट वाकई की जाती थी। तो इन तमाम पहलुओं पर अब कहीं ना कहीं नोएडा पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं वो बेहद गंभीर आरोप हैं और जिस तरह के वीडियो सामने आए हैं निश्चित रूप से ये देखने में लग रहा है कि बहुत बुरी तरीके से निक्की और कंचन को प्रताड़ित किया जाता था। हालांकि जो लड़की पक्ष है उनकी तरफ से आरोप जरूर गंभीर है, क्योंकि उनके पिता ने ये कहा कि जब वो लड़की ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए बात कह रही थी तो 1.5 लाख रुपए उनके पिता ने दिया, क्योंकि दोनों लड़के कुछ नहीं करते थे और दोनों लड़के लगातार ये दबाव बना रहे थे कि वो पैसे दें, 35 लाख रुपए दें और उनके घर में जो नई गाड़ी आई है उसकी भी वो बार बार मांग कर रहे थे। तो इन तमाम पहलुओं पर अब फिलहाल जांच करेगी। इसमें एक मामला और भी मेगा जी सामने निकल कर आ रहा है, उसमें यह है कि जो दोनों लड़कियां थी उनको रील बनाने का भी बहुत शौक था, तो इससे भी परिवार को कहीं ना कहीं अब ये तो पुलिस के बताने की बात है कि वो किस पहलू पर उनकी जांच आगे बढ़ती है, वो समय ही बताएगा। आधे हिंदुस्तान में इस वक्त बाढ़ बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के 4 प्रमुख राज्य राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बारिश के बाद करीब 50 फीट जमीन धंस गई। हिमाचल में बारिश के बाद नेशनल हाईवे सहित 484 सड़क बंद हैं। जम्मू संभाग में खराब मौसम के कारण स्कूल बंद किए गए हैं। मुंबई में आज सुबह से भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते कई इलाकों में जाम है। बिहार में भी पानी का प्रहार जारी है और कई नदियां उफान पर हैं। बारिश और बाढ़ से तबाही का असर तो आधे हिंदुस्तान में है, लेकिन सबसे खराब हालत राजस्थान में है। राजस्थान के सवाई माधोपुर, सीकर, धौलपुर, टोंक, नागौर, अजमेर और कोटा में पानी प्रलय बन गया है। ये सीकर, सिरोही, धौलपुर, टोंक, इन सब के विजुअल्स जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं। राजस्थान में भारी बारिश से त्राही त्राही मची हुई है। इसी बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो इस सैलाब काल में सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। राजस्थान में भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। नदी नाले उफान पे हैं, तो वहीं बारिश की वजह से जगह जगह सड़कें और जमीनें धंस रही हैं। ऐसा ही एक मंजर सवाई माधोपुर में देखने को मिला है, जहां भारी बारिश के चलते यहां जमीन का एक बड़ा हिस्सा धंस गया है, जिसके बाद वहां कई छोटे छोटे झरने बहते नजर आ रहे हैं। लोगों ने ये वीडियो अपने कैमरे में कैद किया। खेतों से होकर बहता आ रहा पानी मिट्टी को काटते हुए झरने की तरह गिर रहा है। गिरते पानी के वेग में गांव की खेतों की भूमि कटकर गहरी खाई का रूप ले चुकी है। तेज बहता पानी एक नदी के रूप में अपना रास्ता खुद बनाकर अब आगे बनास की ओर बहता नजर आ रहा है। राजस्थान के सिरोही में झाकर नाले को पार करने की कोशिश में एक कार सवार पर भारी, ये पूरा वारदात में अभी आपको हम लोग स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। देखिए, ये किया की गाड़ी है, किया कैरेंस में ये युवक फंसा हुआ आपको नजर आ रहा है, जहां अचानक ही कार सवार नाले के तेज बहाव में बह गया और उसकी गाड़ी उफानते हुए नाले के बीच में फंस गई, जिसे देखने के बाद आसपास लोग खौफजदा हो गए और फिर उसे निकालने की कोशिश की गई। वहीं लोगों ने जैसे ही कार सवार को झाकर नाले में फंसा देखा तो फौरन क्रेन को मौके पर बुलाया गया और उसकी मदद से कार सवार को रेस्क्यू किया गया। वक्त पर क्रेन के पहुंचने से कार और उसके सवार जो गाड़ी चला रहे थे उन दोनों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। पूरा मामला पिंडवाड़ा इलाके का है, जहां पर रिको एरिया के पास एक कार सवार झाकर नाले को पार करने की कोशिश में बुरी तरीके से फंस गया था। राजस्थान में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। जो हम आपको विजुअल्स अभी भी दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से वो कार चालक फंसा हुआ था और फिर उसे बाहर निकालने की कोशिश की गई। प्रदेश के 13 जिलों में येलो अलर्ट किया गया है। राज्य के 19 जिलों में स्कूल बंद हैं। मॉनसून के इस मौसम में अब तक 93 लोगों की मौत हो चुकी है। आपदा से बचाव के लिए एसडीआरएफ की 57 और एनडीआरएफ की 7 टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तैनात है और अब तक 792 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। राजस्थान के कोटा रीजन से लगातार
हो रही बारिश के चलते कोटा डैम एक बार फिर से ओवरफ्लो हो चुका है। डैम के ओवरफ्लो होने के बाद कोटा बैरेज को एक बार फिर से खोला गया है। वहां के हालात बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन। राजस्थान में मानसून एक बार फिर से पूरी तरह सक्रिय है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में पिछले 6 दिनों से जमकर बारिश हो रही है। बारिश का सबसे ज्यादा असर कोटा रीजन में देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश के चलते कोटा का जो डैम है वो बार बार ओवरफ्लो हो जा रहा है और डैम जब ओवरफ्लो होता है तो उसके गेट खोल दिए जाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कोटा बैराज के ठीक सामने फ्लाईओवर पर, जहां से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इस वक्त 2 गेट खोले गए हैं और तकरीबन 5000 क्यूसेक पानी डैम से चंबल नदी में छोड़ा जा रहा है। हमारे ठीक सामने ये जो आप बैराज देख रहे हैं, इस बैराज में 19 गेट हैं और जरूरत के मुताबिक गेट को खोला जाता है। जो डैम है जब वो ओवरफ्लो होता है, पीछे से बारिश का बाढ़ का पानी जब यहाँ पर आता है, ओवरफ्लो हो जाता है, तब डैम के गेट इस तरीके से खोले जाते हैं। तो इस वक्त भी 2 गेट खोले गए हैं। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से तेज रफ्तार के साथ डैम का पानी चंबल नदी में जा रहा है और सामने देखकर ऐसा लग रहा है मानो कोई गुबार जो है वो पानी में गिर रहा है। तेज लहरें उठ रही हैं, लहरें इस तरह से उठ रही हैं मानो समंदर में जो है हम दीदार कर रहे हों। ये पानी चंबल नदी में जाकर आगे नुकसान पहुंचा सकता है, तबाही मचा सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ खान हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आसिफ ये बताइए कि ये पानी यहाँ पर कब से आ रहा है और ये आगे कहाँ छोड़ा जा रहा है और ये आगे क्या तबाही मचा सकता है? जी, जैसे ही आगे से पानी आ रहा है, लगातार जो बारिश हो रही है कोटा संभाग में और अन्य जगह, वहाँ का सारा पानी जो है कोटा बैराज से छोड़ा जा रहा है। लगातार पानी की निकासी जारी है। इसके चलते जो है गांव जो कोटा बैराज के आसपास जो निचले क्षेत्र हैं, गांव जो कस्बे बसे हैं, वहाँ पानी का फ्लो ज़्यादा है। इसी के साथ जो बाढ़ ज़बरदस्त जो कोटा में हुई है, इससे आसपास जो सुल्तानपुर है, दिगोद है, यहाँ निमोरा हरीजी करके एक गांव में वो बाढ़ से पूरी तरह से तबाह हो चुका है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कोटा रीजन में जो बारिश हो रही है वो बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है और यही वजह है कि डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और पानी छोड़े जाने के इस नज़ारे को देखने के लिए जिस ओवर ब्रिज पर हम मौजूद हैं, तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। और अब बात करते हैं हिमाचल के कांगड़ा की, जहां एक पुल गिर गया है। पठानकोट से हिमाचल को जोड़ने वाला पुराना चक्की पुल गिरा। भारी बारिश के बाद नदी के बहाव में पुल का बड़ा हिस्सा बह गया। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं हिमाचल के कांगड़ा की तस्वीरें हैं, जहां पर ये देखिए किस तरह से पुल का ये बड़ा हिस्सा यहां गिर जाता है। ये हिमाचल को पठानकोट से जोड़ने वाला पुराना चक्की पुल है, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा यहां पर अब गिर चुका है, यानी कि संपर्क अब ये टूट गया है और ये पुल बीच में से देखिए एक बड़ा हिस्सा इसका नदी में गिर गया। भारी बारिश की वजह से ये पुराना पुल लगातार कमजोर हो गया था। उसके बाद ये बड़ा हिस्सा यहाँ पर गिरता हुआ साफ इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश का हाल इन दिनों बेहाल है। लगातार हो रही मौसम की मार, कहीं बादल फट रहा है, कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है और ये देखिए इन तस्वीरों में कि पुल का एक बड़ा हिस्सा किस तरह से भारी बारिश के आगे लाचार होकर नीचे गिर गया। पलक झपकते ही ये पुल का हिस्सा टूट गया। पठानकोट से हिमाचल को जोड़ता है ये पुल, पुराना चक्की पुल इसे कहा जाता है और इसका एक बड़ा हिस्सा यहां पर आप टूटकर नीचे गिरते हुए इन तस्वीरों में देख सकते हैं। लगातार हो रही बारिश अगले कुछ और घंटे भी हिमाचल के लिए भारी रह सकते हैं, क्योंकि यहां बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एक तस्वीर हिमाचल प्रदेश की और एक जम्मू कश्मीर की है, जहां हिमाचल में पुल का बड़ा हिस्सा गिर गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आप देखिए किस तरह से ये पुल यहां पर बेंड मुड़ा हुआ कमजोर दिख रहा है और इसके ऊपर से अभी भी कई गाड़ियां भी गुजरती हुई देखी गई हैं। और देखिए किस तरह से यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर का कठुआ में ये पुल का हाल है। अजय बाचलू हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जो तबाही इस समय बाढ़ और बारिश की वजह से जम्मू में आई है,
अजय बताएं अभी क्या हालात है, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर चैलेंजेस हैं आम लोगों के सामने और प्रशासन के सामने। देखिए, जहां तक सबसे बड़ा चैलेंज है वो मौसम बना हुआ है। अभी भी हम जम्मू के कठुआ में खड़े हैं और यहाँ पर तेज़ बारिश हो रही है और बारिश ऐसी कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे है और इस नेशनल हाईवे पर आवाजाही को पूरी तरह से रोक दिया गया है। इस हाईवे से किसी भी वाहन को जो है पास होने की अनुमति नहीं है, क्योंकि सामने जो आप पुल देख रही हैं ये पुल रविवार को हुई बारिश में किस तरह से बेंड हुआ है और टूटने की कगार पर है। सिर्फ ना इस पुल के पिलर बल्कि इसके साथ बने फाउंडेशन को भी भारी नुकसान हुआ है। अब जहां एक तरफ इस नेशनल हाईवे पर आवाजाही रोक दी गई है, वहीं दूसरी तरफ आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से इस पुल को दुरुस्त करने के काम में भी यहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जुट गई है। लगातार यहाँ पर कुछ क्रेन्स को और कुछ जेसीबीज को लाया गया है और आप तस्वीरों में देखिए ये NHAI के अधिकारी हैं जो यहाँ पर लगातार मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को, क्योंकि कल जिस तरह से इस पुल पर आवाजाही रुकी थी उसके बाद न केवल जम्मू प्रशासन, जम्मू कश्मीर ट्रैफिक विभाग बल्कि यहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोग भी लगातार पहुँचे हुए हैं और लगातार इंजीनियर्स जो हैं वो पूरी सिचुएशन को एसेस कर रहे हैं, पूरी सिचुएशन की मॉनिटरिंग की जा रही है। फिलहाल चैलेंज जो सबसे बड़ा है वो चैलेंज ये है कि यहाँ बारिश हो रही है और इस बारिश के बीच किस तरह से लोग यहाँ से पैदल आ रहे हैं, क्योंकि यही एक मुख्य रास्ता है जो जम्मू को दिल्ली और पठानकोट से जोड़ता है और इस रास्ते के बंद होने के बाद आप देख सकते हैं इस बारिश में लोगों की दिक्कतें किस तरह से बढ़ गई हैं और यहाँ पर लगातार जो वाहन कुछ पेशेंट्स को लेकर आ रहे हैं उनको यहाँ से वापस भेजा जा रहा है। ट्रैफिक विभाग के लोग आप देख पा रहे होंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।